हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको किसका इंट्रोडक्शन दिया था? टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। उसी सीक्वेंस में मैं आज आपको बता रही हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट आर टेंसेस। सो टेंसेस आर सिंपली द वे वी टॉक अबाउट टाइम इन इंग्लिश। ओके, टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। और ये टाइम किसका हो सकता है? प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है या फिर फ्यूचर का हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। Actually, it represents an action which is regular or true. So present simple tense है वो हमें किसको बताता है? एक regular action को बताता है, ठीक है, एक routine को बताता है। So this tense is used for facts, habits, truths, daily routines, schedules in the sense of permanence or for frequency, right? जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो हमें फैक्ट्स बताने के लिए, हैबिट्स को बताने के लिए, डेली रूटीन्स को बताने के लिए, या फिर हमारी स्केड्यूल्स डिस्कस करने के लिए या फ्रिक्वेंसी को बताने के लिए हम यूज में लेते हैं। देखिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है और एक फैक्ट भी है, ठीक है ना। सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है। और इफ आई से वी लिव इन दिल्ली, इट मीन्स कि हम बहुत लंबे टाइम से कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली रह रहे हैं। तो जब परमानेंस का सेंस होता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अगर हमें अपना डेली रूटीन बताना हो, अपने हैबिट्स बताने हो, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। लाइक आई वेक अप एट 8 और आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे, आई लव वॉकिंग, इस तरह से। और अगर हमें अपनी स्केड्यूल्स बताने हो, यानी कि हमारे प्लान्स बताने हो, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखिए, जैसे मैंने ये स्केड्यूल के लिए लिखा है, द फ्लाइट लीव्स एट नून, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने शेड्यूल लिखा है, मैं बार बार इसको स्केड्यूल क्यों बोल रही हूँ, स्केड्यूल क्यों पढ़ रही हूँ? एक्चुअली स्केड्यूल का जो आईपीए प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश आईपीए प्रोनाउंसिएशन है शेड्यूल का, वो स्केड्यूल्स है, ठीक है। और जो हमारा इंडियन प्रोनाउंसिएशन है वो शेड्यूल है, तो इसलिए मैं इसको स्केड्यूल ही बोलती हूँ। और फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? हाउ ऑफन, कितनी बार हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आई वॉश माई हेयर ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं अपने हेयर 2 बार वॉश करती हूँ, तो 2 बार क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने यहाँ पे इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में क्वेश्चंस या फिर इंटरोगेटिव। तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए हमेशा कि जो सब्जेक्ट्स हैं ये किसी भी टेंस में चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस उनका जो स्ट्रक्चर है, वर्ब के साथ में जो उनका फॉर्मेशन है वो चेंज होता रहता है, लेकिन सब्जेक्ट वही रहते हैं। तो और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक बीच में लाइन भी ड्रॉ करी हुई है, ब्लैक, है ना। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को भी 2 कैटेगरीज में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो मैंने पहले ऊपर वाले जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं मैं उनकी बात कर लेती हूँ। आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल, जैसे कि ट्रीज, चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। लाइक आई प्ले, यू प्ले, वी वर्क, दे वर्क और चिल्ड्रन ईट, हाँ, दे ईट, लाइक दैट, ठीक है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं खेलती हूँ, है ना। वी वर्क, हम काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से जब हम इन सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है, अगर इनका नेगेटिव वो करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू नॉट, उसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? डोंट बोलते हैं, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डोंट प्ले और आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, एक ही बात है, राइट। यू डोंट वर्क हार्ड, ये मैंने लगा दिया आगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो इसका जब इनका नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? डू नोट का यूज करते हैं। और जब हमें इनके क्वेश्चंस फॉर्म करने होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते होते हैं, तो यही हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देते हैं? डू आगे लगा देते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल होता है उनमें से
चुन लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और आगे कुछ भी हो इस तरह से हम इनका क्या कर लेते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू वी प्ले, डू आई गो आउट डेली, ठीक है, क्या मैं रोज बाहर जाता हूँ, ठीक है। अब आइए मैं बात करती हूँ नीचे वाली कैटेगरी की। जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, कोई नेम हो सकता है, सिंगल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो थर्ड पर्सन और सिंगल नंबर वाली कैटेगरी है, इनमें भी जब हम इसका स्ट्रक्चर है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उनके साथ में हम या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वर्ब। वो मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि वो कहाँ पे हम एस ऐड करते हैं और कहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, ईएस ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो हम नेगेटिव बनाते हैं, तो हम जैसे हमने यहाँ पे डू नॉट लगाया था, तो जब हम इन नीचे वाली कैटेगरी के साथ में हम जब नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो हम डू नॉट के बजाय क्या लगाते हैं, डजंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डजंट, ठीक है, या फिर डज नॉट लगाते हैं और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो तब यहाँ पे अब हमें एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि आपने यहाँ ऐड कर दिया तो अब आगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, ठीक है ना। जैसे शी डजंट प्ले, ही डजंट सिंग वेल, राइट, इस तरह से। और जब हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वही सेम प्रोसीजर है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। डज ही गो आउट डेली, क्या वो रोज बाहर जाता है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि कुछ वर्ब्स जो हैं जब हम ये फॉर्म करते हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ में, तो इन वर्ब्स को हम एस और ईएस लगाए बिना फॉर्म नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमें एस ऐड करना है, कहाँ पे ईएस ऐड करना है। तो देखते हैं। तो मोस्ट जो वर्ब्स हैं वो तो अपने साथ में ऐसे ही लगाती हैं, ठीक है, जैसे वर्क्स, प्लेज, राइट। लेकिन जो वर्ब्स जिनकी एंडिंग किससे होती है, एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से या ओ से, उनके साथ में हम क्या ऐड करते हैं, ईएस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉशेस, कैचेस। इसी तरह से वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, जिनके एंड में कोई कॉन्सोनेंट होता है और वाई होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाई को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसकी जगह हम क्या ऐड कर देते हैं, आईईएस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टडीज, ट्राइज, राइट। तो इतना तो अब हमें समझ में आ गया है कि इस टेंस में इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन याद रखें कि जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं किनसे, एडवर्ब से शुरू होते हैं, तो उसमें जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो एडवर्ब, वर्ब या फिर उसके आगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे